हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। माय नेम इज अमन। बहुत सारे बच्चे सीयूटी पीजी का एग्जाम देने के बाद में परेशान हैं। क्यों परेशान है? कि उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं। तो अगर आपने भी सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया है ना, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं या फिर कम आए हैं आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर मेरे मार्क्स कम आए हैं, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा? तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो, आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पीछे साल सीयूटी पीजी का जब एग्जाम हुआ था तो पीछे साल 400 मार्क्स का पेपर था। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आए थे, 400 मार्क्स का पेपर था। यानी कि आपको 400 मार्क्स में से आपको मार्क्स क्या आना था। अगर मैं आपको एक कोर्स का एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको सीयूटी एमकॉम का एग्जांपल दूं, तो सीयूटी एमकॉम का मैक्सिमम जो मार्क्स था वो 400 नंबर का पेपर हुआ था, जिसमें बच्चे ने मैक्सिमम मार्क्स गेन किया था 210 नंबर, यानी कि 50% के आसपास। ठीक है, तो यानी कि पिछले साल अगर कोई बच्चा 50% मार्क्स गेन किया है 400 नंबर में, तो उसका 90% चांस है कि एडमिशन कंफर्म्ड हो गया था डीयू बीएचयू टॉप के यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, अब दोस्तों पिछले साल 50%, यानी कि इस बार आपका 75 क्वेश्चन आया है। एंड दोस्तों आपके एग्जाम में 300 मार्क्स का पेपर हुआ है। तो अगर आपके मार्क्स 150 नंबर से ऊपर हैं तो आप ये मान के चलो 90% कंफर्म्ड है कि आपका एडमिशन आराम से टॉप के यूनिवर्सिटीज में हो जाएगा। ठीक है, 150 से ऊपर यानी कि 50% से ऊपर। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ कोर्सेज के एग्जाम 400 मार्क्स के हुए हैं, उनमें 100 ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो भैया उनके ये आपके टोटल मार्क्स का 50% से अगर आप ऊपर हो तो ये कंफर्म है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों ये मैक्सिमम है। अब दोस्तों मिनिमम कितने तक एडमिशन होगा? ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए पीजी की, तो पीजी के अंदर बहुत सारी सीट नहीं होती है, यूजी के मुकाबले बहुत कम सीट होती है। इसमें अगर कट ऑफ 150 हाईएस्ट गया है तो बहुत ज्यादा नीचे अगर आएगा ना किसी कैटेगरी के लिए, तो 10 नंबर आएगा या फिर 11-12 या फिर मैक्सिमम 20 नंबर तक नीचे घटेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैक्सिमम जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया 150 नंबर, तो ये मान के चलो कि 130 नंबर तक कट ऑफ घट के आ पाएगा किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। यानी कि अगर मैक्सिमम, अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो पहले तो अगर आपका 50% से ऊपर आया है तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, परेशान मत हो, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी के अंदर कंफर्म्ड मिल जाएगी। अगर आपका 50% से कम आया है, यानी कि आपका कम से कम 40% के आसपास भी मार्क्स आया है, तो भी 70% से ज्यादा चांस है कि आपका एडमिशन सीयूटी पीजी में अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। ठीक है, एंड आपका वो कोर्स उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं है। ठीक है, अभी भी दोस्तों जिन बच्चों ने सीयूटी पीजी के फॉर्म में यूनिवर्सिटी को चूज नहीं किया था, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। एनटीए आपको मौका देगा कि फॉर्म भरते वक्त आपने उस यूनिवर्सिटी को चूज नहीं किया, वो कोर्स चूज नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी आप जाके जब आपका हर वेबसाइट का पोर्टल ओपन होगा, आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वहां पे भी कर देना जहां पे मार्क्स बहुत कम जाएगा। ठीक है, डीयू का दोस्तों कट ऑफ ज्यादा जाता है एज कंपैरिजन टू बीएचयू, बीएचयू का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो भैया जिनके भी मार्क्स कम आए हैं, अगर आपका 40% से भी ऊपर मार्क्स आया है, ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 70% से ज्यादा चांस है कि आपका एडमिशन आराम से एक अच्छे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत हो। अगर आपको जानना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ जानने आपको, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करो दोस्तों, साथ में अपनी कैटेगरी, ठीक है, आपने कौन सा एग्जाम दिया है, एंड दोस्तों आपका कितना मार्क्स आया हुआ है इसको कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि आपके एडमिशन के कितने % चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एंड अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख देना। ठीक है, एंड दोस्तों परेशान मत हो, मैं आपको बता दूं पिछली बार कट ऑफ 210 गया एमकॉम में, बट दोस्तों एडमिशन जो है बहुत नीचे जा तक हुआ था। ठीक है, आखिरी में सीट भी बच गई थी। ठीक है, बेचू जैसे कैंपस में, डीयू जैसे कैंपस में, एंड दोस्तों मॉप अप राउंड हुआ था एंड बहुत सारे बच्चों को मॉप अप में एडमिशन मिला था। यानी कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की सीट भी बच जाती हैं, तो आपको बस पेशेंस दिखाना है, थोड़ा टाइम देना है, ध्यान देना है, एंड आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी कंफर्म मिल जाएगी। जो बच्चों को लगता है कि सर मेरा 40% मार्क्स आया, कैसे होगा सर 300 नंबर में, मेरा सर 120 नंबर आ गया, बेटा 120 आ गया है ना, तो भी वेट करो, और गारंटी है दोस्तों कि आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बस आपको ध्यान से अपने प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना है, एंड ध्यान से आपको देखना है कि कितनी कट ऑफ आई है, कट ऑफ कितनी नीचे गई, क्योंकि एक बार में कट ऑफ नहीं आती है, कम से कम 3-4-5 बार कट ऑफ आती है। एक बार एडमिशन हो गया फिर कट ऑफ नीचे जाएगी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, 4 से 5 राउंड कट ऑफ आती है, उसके बाद तक एडमिशन होता है, उसके बाद भी सीट नहीं भर पाती है, तो दोस्तों मॉप अप राउंड होता है, यानी कि बची हुई सीटों पे डायरेक्ट एडमिशन होता है,
ठीक है। तो ये चीजें, अब मॉपअप पे एडमिशन कैसे होता है, बची हुई सीटों पे एडमिशन कैसे होता है, पिछली बार बहुत सारे कोर्सेज के अंदर मॉपअप सीट पे एडमिशन हुआ था, यानी बची हुई सीटों पे, यानी कि नॉर्मल एडमिशन प्रोसीजर से सीट ही नहीं फुलफिल हो पाई थी। तो आपके पास में बहुत अच्छा मौका है कि बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में, डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इलाहाबाद सीयूटी पीजी के बाहर है बट वहां पे भी आप तैयारी कर सकते हो, वहां के खुद का एंट्रेंस देके, ठीक है। एंड दोस्तों बहुत सारी टॉप की पीजी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे भी आप तैयारी कर सकते हो। एंड दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। तो अगर आपको जानना है ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपके कोर्स के हिसाब से आपको किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए सीयूटी पीजी के लिए, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।